एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि मेहनत बहुत करता था, पर हर बार किसी न किसी कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी बेमौसम बरसात फसल बर्बाद कर देती। फिर भी मोहन ने कभी हार नहीं मानी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें एक विशाल पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ में देवता का वास है, और जो कोई उस पेड़ से सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक दिन मोहन की पत्नी ने उससे कहा, क्यों ना हम भी उस पेड़ के पास जाकर अपनी गरीबी दूर करने की मन्नत मांगे। पहले तो मोहन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, पर आखिरकार पत्नी के कहने पर वह जंगल में गया। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर मोहन ने अपने दोनों हाथ जोड़े और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। कृपया मेरी फसल अच्छी हो और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। कुछ दिन बाद मोहन के खेत में अचानक एक सुनहरी बीज पड़ा मिला। मोहन ने उस बीज को ध्यान से देखा और सोचा कि इसे बो देना चाहिए। उसने बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक बहुत ही हरी भरी और सुंदर पौधा उगाया। समय के साथ वह पौधा बड़ा हुआ और उसमें फल आने लगे। यह फल सामान्य नहीं थे, बल्कि सोने के बने थे। मोहन बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। हर दिन मोहन उस पेड़ से एक सोने का फल तोड़ता और उसे बेचकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म हो गई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। परंतु मोहन का लालच बढ़ने लगा। अब वह हर दिन एक फल तोड़ने के बजाय एक ही दिन में सभी फलों को तोड़ लेना चाहता था, ताकि जल्दी अमीर बन सके। एक दिन उसने पेड़ पर चढ़कर सारे सोने के फल तोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी फल तोड़ा, पेड़ सूख गया और उसके सारे फल भी साधारण हो गए। मोहन बहुत पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लालच ने उसे फिर से गरीब बना दिया। उसने समझा कि जो कुछ भी ईश्वर ने उसे दिया था, उसे संतोष के साथ स्वीकार करना चाहिए था। मोहन ने अपनी गलती से सीख ली और फिर से मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसने कभी लालच नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। संतोषी व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव करता है।